ओम पितृदेवता नमः। दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन सर्वपित्र अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन भूलकर भी इन तीन चीजों का दान मत करना, वरना तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ऐसी कंगाली आएगी कि पूरी जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। 21 सितंबर को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है और उसी दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या यानी सर्वपित्र अमावस्या भी है। यह एक विशेष संयोग है जो 72 सालों के बाद बना है, इसलिए इस मौके को हाथ से मत जाने देना। सर्वपित्र अमावस्या वह दिन है जब लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनका श्राद्ध और तर्पण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं। शास्त्रों में इस दिन का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन इसी दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसे एक अशुभ घटना माना जाता है। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाएं। वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं कि किसी की भला नहीं चाहते, हर किसी की बुरा ही सोचते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की भला चाहते हैं और आप हर किसी की मदद करते हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यार सा कमेंट कर दें। आप कमेंट में किसी भी भगवान का नाम लिख दे जो आपको सबसे प्यारे हैं। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अमावस्या और ग्रहण के दिन दान पुण्य करने और गरीबों की सेवा करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती और जीवन खुशियों से भरा रहता है। हालांकि गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे दान हैं जिन्हें सर्वपित्र अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन विशेष नियमों और सावधानियों को हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। सर्वपित्र अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन हमारे पितृदेव धरती से वापस अपने लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। माना जाता है कि इस दिन उन पूर्वजों का भी श्राद्ध किया जा सकता है जिनका विधि पूर्वक श्राद्ध न हो पाया हो। अब कल्पना कीजिए कि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जब जीवन का आधार सूर्य क्षणिक रूप से अंधकार से ढक जाता है। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। यह दुर्लभ संगम जीवन बदलने वाला अवसर हो सकता है। यदि आपके जीवन में अत्यधिक तकलीफें हैं और परिवार में कलह रहती है, घर में पैसे की दिक्कत रहती है, कोई बीमार है, तो आप इस अवसर का लाभ उठाकर अपने सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और सर्वपित्री अमावस्या के दिन किया गया दान सीधे हमारे पितरों को अर्पित होता है। जब हम किसी गरीब, भूखे या असहाय व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो वह भोजन सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे हमारे वंश की रक्षा करते हैं और उसे फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि यदि पितृ प्रसन्न हो तो परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती, हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। आज मैं आपकी सभी परेशानियों का समाधान लेकर आया हूँ, तो आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग अनजाने में ऐसा दान कर बैठते हैं जिसका शुभ फल मिलने की बजाय अशुभ फल मिलता है और पितृ प्रसन्न होने की जगह रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग से दिल से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय पितृदेव लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही ज्ञान वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अमावस्या के दिन तिल दान का विशेष महत्व बताया गया है। सामान्य अमावस्या पर काले तिल का दान एक पुण्य कार्य माना जाता है और इससे घर में धन धान्य भरा रहता है। लेकिन सर्वपित्री अमावस्या और सूर्य ग्रहण के इस विशेष संयोग पर यह दान तभी करना चाहिए जब कोई पंडित या शास्त्र इसकी अनुमति दे। बिना सही विधि विधान के काला तिल दान करना पितृ दोष को बढ़ा सकता है और पितरों को रुष्ट कर सकता है। यह दिन केवल तिलजल अर्पण का नहीं बल्कि श्राद्ध और तर्पण का भी है। गलत तरीके से किया गया तिल दान पितरों की आत्मा को असंतुष्ट कर सकता है, जिससे वंश का कल्याण रुक सकता है और पूरा परिवार संकट में आ सकता है। इसलिए यदि आप तिल का दान करना चाहते हैं
तो किसी पंडित या विशेषज्ञ ज्योतिषी से पूछकर ही करें। कई महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, धन वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन सुहाग की चीजों का दान करती हैं। लेकिन सर्वपित्र अमावस्या का दिन पितरों को याद करके शोक व्यक्त करने का होता है। उस दिन सुहाग की वस्तुएं बांटना ऐसा है जैसे शोक के दिन किसी उत्सव का तोहफा देना। यह हमारे पितरों के भावों का अनादर होगा, क्योंकि उन्हें श्रद्धा, सात्विकता और शांति चाहिए, न कि श्रृंगार और उत्सव। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन सुहाग की वस्तुएं कभी दान नहीं करनी चाहिए। ये वस्तुएं किसी शुभ अवसर या सौभाग्य के पर्व पर दान की जानी चाहिए, श्राद्ध के दिन नहीं। श्राद्ध का दिन वियोग का स्मरण कराता है और ऐसे में सुहाग की चीजों का दान आत्माओं को असंतुष्ट कर सकता है। अन्नदान का बहुत महत्व है, लेकिन जब आप किसी को रसोई की सामग्री दान कर रहे हो तो ध्यान रखें कि उसमें नमक की थैली बिल्कुल न हो। नमक को रिश्तों और जीवन का स्वाद माना जाता है। अमावस्या पर नमक का दान आपके रिश्तों में खटास ला सकता है और उन्हें खोखला कर सकता है। इससे घर की सुख शांति चली जाती है और रिश्तों में मतभेद बढ़ने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में अमावस्या के दिन नमक का दान वर्जित माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति के वास्तु और ग्रहों को भी प्रभावित करता है। इसलिए इस दिन न तो नमक का दान करें और न ही किसी से दान में नमक लें। कई लोग पितरों की प्रसन्नता के लिए चप्पल, बेल्ट या छतरी का दान करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इन वस्तुओं में चमड़े का प्रयोग बिल्कुल न हो। चमड़ा एक तामसिक वस्तु माना जाता है जो हिंसा और मृत शरीर से जुड़ा होता है। अमावस्या का दिन पवित्र आत्माओं को समर्पित होता है। उस दिन चमड़े की वस्तुएं दान देना अपवित्र माना जाता है। जिस दिन हम पितरों की शांति के लिए तर्पण कर रहे हैं, उसी दिन यदि मृत पशु से बनी वस्तुएं दान करें तो यह उनके लिए अशांति का कारण बन सकता है। पितरों को प्रसन्न करने का अर्थ है उन्हें सात्विक भोजन और शुद्ध वस्तुएं प्रदान करना। शराब और मांस तामसिक ऊर्जा का प्रतीक हैं। इनका सेवन या दान न केवल आपके पितरों को अप्रसन्न करता है, बल्कि घर परिवार पर नकारात्मक ऊर्जा भी फैलाता है। कुछ लोग यह सोचकर इन चीजों का दान करते हैं कि उनके पूर्वज इनका सेवन करते थे तो यह उन तक पहुंच जाएगा। यह एक बड़ी भूल है। हर वस्तु का अपना संस्कार होता है और शराब मांस का संस्कार आत्मा को शांति नहीं बल्कि कष्ट पहुंचा सकता है। पितरों के लिए किया गया हर कर्म शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। घर में पड़ी कबाड़ की वस्तुएं जैसे टूटी हुई थाली, फटा हुआ कपड़ा या कोई खराब सामान दान करने से पितर आहत होते हैं। ऐसा दान पुण्य नहीं बल्कि पितरों का अपमान माना जाता है। इससे परिवार में बार बार रुकावटें, आर्थिक नुकसान और अपमान जैसी स्थितियां आ सकती हैं। दान हमेशा दिल से और अच्छी वस्तुओं का होना चाहिए जो किसी के उपयोग में आ सके। दान वह बीज है जो भविष्य की फसल बनकर लौटता है। अगर बीज ही खराब होगा तो फसल कैसे अच्छी होगी। इसलिए सही वस्तु का दान ही आपके जीवन के दुख दूर कर सकता है। इस दिन लोहे, चमड़े, शराब, मांस, टूटी वस्तुएं, नमक या काले कपड़े दान न करें। दान ऐसा हो जो आत्मा को शांति दे, न कि कष्ट। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राशि लिख दें।